आखिर क्या होता है येलो, रेड और ऑरेंज अलर्ट? गर्मी के मौसम में ज्यादा हमलावर क्यों हो जाता है सांप? क्या आप जानते हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइट में यात्रियों की तरह पायलट और क्रू मेंबर्स को भी रखना पड़ता है पासपोर्ट और वीजा? हजारों बच्चों को दूध पिला चुकी है ये महिला। अजीबोगरीब बीमारी की वजह से होता है अधिक ब्रेस्ट मिल्क। मिलेगा हर सवाल का जवाब, बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1, माँ का दूध नवजात बच्चे के लिए अमृत माना जाता है, जिससे बच्चे के शरीर और दिमाग को विकसित होने में मदद मिलती है। ऐसे में नवजात बच्चे को कम से कम 6 महीने तक माँ के दूध की जरूरत होती है, लेकिन कई बच्चों को यह अवसर नहीं मिल पाता है और इसका असर उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। वहीं अमेरिका में रहने वाली एलिजाबेथ एंडरसन पिछले कई सालों से नवजात बच्चों को दूध पिलाने का काम करती हैं, जबकि वह खुद 2 बच्चों की माँ है। एलिजाबेथ ने साल 2015 से 2018 के बीच 1600 लीटर ब्रेस्ट मिल्क दान किया है, जिसे मिल्क बैंक के जरिए जरूरतमंद नवजात बच्चों तक पहुंचाया जाता है। एलिजाबेथ ने ब्रेस्ट मिल्क दान करने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसकी वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, एलिजाबेथ अभी भी नवजात बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क उपलब्ध करवा रही हैं, जो पिछले 9 सालों में 10,350 लीटर दूध दान कर चुकी हैं। एलिजाबेथ ने जब पहले बच्चे को जन्म दिया था तो उनके शरीर में दूध का उत्पादन बहुत ज्यादा होने लगा था। ऐसे में एलिजाबेथ शुरू में एक्स्ट्रा दूध को फेंक देती थी, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि इस दूध को दान किया जा सकता है। इसके बाद एलिजाबेथ ने दूसरे बच्चे के जन्म के बाद रोजाना 6 लीटर दूध पंप करना शुरू किया था, जिससे वह बोतल में पैक करके मिल्क बैंक में दान कर देती हैं। दरअसल एलिजाबेथ हाइपरलैक्टेशन सिंड्रोम नामक बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में ज्यादा दूध का उत्पादन होता है। कई बार एलिजाबेथ के शरीर में इतना दूध बन जाता है कि वह ब्रेस्ट से ओवरफ्लो होने लगता है। ऐसे में एलिजाबेथ दूध को वेस्ट नहीं होने देती हैं और उसे पंप करके ब्रेस्ट मिल्क सेंटर में जमा करवा देती हैं, जिससे दूसरे बच्चों की दूध संबंधी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। फैक्ट नंबर 2, धरती को खूबसूरत और रंगीन बनाने में फूलों का अहम योगदान होता है, जिसके रस से हमें शहद भी मिलता है। ऐसे में प्रत्येक प्रजाति के फूल के खिलने की एक निर्धारित अवधि होती है, जिसकी वजह से अलग अलग सीजन और मौसम में अलग प्रजाति के फूल खिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीते कुछ सालों में फूलों के खिलने की समय अवधि में परिवर्तन देखा गया है, जिसके तहत अब फूल जल्दी खिलने लगे हैं। दरअसल वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने फूल और पौधों के विकास को लेकर एक रिसर्च की थी, जिससे यह पता चलता है कि धरती के गर्म तापमान की वजह से पौधों की वृद्धि और फूलों के खिलने की प्रक्रिया तेज हो गई है। शोधकर्ताओं ने पाया कि गर्म तापमान की वजह से फूलों को विकसित करने वाले ELF3 नामक प्रोटीन में वृद्धि हो रही है, जो विशेष रूप से प्रकाश के साथ रिएक्ट करके फूल व पौधों की बढ़ने की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। हालांकि यह पृथ्वी या फूलों की प्रजाति के लिए खतरनाक बात नहीं है, क्योंकि अगर फूल ज्यादा जल्दी खिलेंगे तो इससे कम समय में ज्यादा बीजों को प्राप्त किया जा सकता है। इतना ही नहीं, बीजों की प्राप्ति से फूल के उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन फूलों के विकास के लिए अच्छा माना जा रहा है। हालांकि अगर पृथ्वी का तापमान ज्यादा बढ़ जाता है तो उस स्थिति में फूलों के खिलने की प्रक्रिया क्या रहेगी और उसका फूलों व फलों के उत्पादन पर कैसा असर पड़ेगा, इसे लेकर शोध करना बाकी है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाने वाले पायलट से लेकर क्रू मेंबर्स और एयर होस्टेस आदि के पास भी पासपोर्ट और वीजा होना अनिवार्य होता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन पायलट और क्रू मेंबर्स का वीजा यात्रियों की वीजा से अलग होता है, जबकि उन्हें यात्रा के दौरान पासपोर्ट पर स्टैंप लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। दरअसल इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाने वाले पायलट और क्रू मेंबर्स अलग अलग देशों की यात्रा करते हैं, लिहाजा उनके पास अपनी राष्ट्रीयता को साबित करने के लिए पासपोर्ट और वीजा होना अनिवार्य है। हालांकि पायलट और क्रू मेंबर्स को वीजा प्राप्त करने के लिए जनरल डिक्लेरेशन फॉर्म यानी GD पर साइन करना होता है, जिसमें उनके फ्लाइट की टाइमिंग, नाम और पर्सनल जानकारी शामिल होती है। इस फॉर्म को भरने के बाद एयरलाइंस कंपनी द्वारा उसमें साइन किए जाते हैं और सारी जानकारी को रीचेक किया जाता है, जिसके बाद उस GD और डॉक्यूमेंट्स को उन देशों के अधिकारियों को सौंप दिया जाता है जहां इंटरनेशनल फ्लाइट को उड़ान भरकर पहुंचना होता है। और इस बीच पायलट और क्रू मेंबर्स अपने पासपोर्ट व GD की कॉपी को अपने पास संभाल कर रखते हैं। फैक्ट नंबर 4, आज तक आपने इंस्टेंट टी, कॉफी और मैगी आदि का सेवन किया होगा, जिसे चुटकियों में बनाकर तैयार किया जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी इंस्टेंट बियर के बारे में सुना है, जिसे चंद मिनटों में बनाकर तैयार किया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बताते कि जर्मनी की एक फूड कंपनी ने इंस्टेंट बियर पाउडर का आविष्कार किया है, जिसे ठंडे पानी में मिक्स करके बियर में तब्दील किया जा सकता है। इस बियर पाउडर की कीमत काफी कम है, जबकि इसे बनाकर तैयार करना बहुत ही आसान और कम मेहनत का काम होता है। दरअसल जर्मनी में बियर पीने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, जो चलते फिरते बियर का स्वाद उठाना पसंद करते हैं। ऐसे में बियर के शौकीन लोगों के लिए खास तरह का पाउडर बनाकर तैयार किया गया है।
जिसे कप में डालकर ठंडे पानी के साथ मिक्स करके स्वादिष्ट बियर बनाकर तैयार की जा सकती है और इसका स्वाद बिल्कुल नॉर्मल बियर की तरह लगता है। आपको बता दें कि यह पाउडर बियर पूरी तरह से अल्कोहल फ्री है, जिसे पीने के बाद व्यक्ति को नशे का एहसास नहीं होता है, जबकि वह रिफ्रेश महसूस करता है। इस इंस्टेंट बियर बनाने वाली कंपनी का कहना है कि वह बहुत जल्द अल्कोहलिक वर्जन भी बाजार में लॉन्च करेगी, जिससे पार्टी के दौरान लोगों को बियर पीने में आसानी हो सकती है। फैक्ट नंबर 5। आज के दौर में बहुत से लोग पार्टी के दौरान प्लास्टिक के कप का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें शराब, पानी और कोल्ड ड्रिंक जैसे तरल पदार्थों का सेवन करने में आसानी होती है। ऐसे में अगर आपने कभी भी प्लास्टिक के कप का इस्तेमाल किया है तो आपको पता होगा कि उस कप में 2 से 3 लाइन बनी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक के कप में लाइन क्यों बनी होती है? अगर नहीं तो हम आपको बताते कि यह लाइन शराब या बियर को नापने के लिए बनाई जाती है। इसमें सबसे निचली लाइन को शराब को नापने के लिए किया जाता है, जबकि बीच वाली लाइन वाइन के लिए बनी होती है और सबसे ऊपर टॉप वाली लाइन बियर के लिए बनाई जाती है। ऐसे में इन लाइंस की मदद से शराब, वाइन और बियर को कप में भरने में आसानी होती है, जबकि इस तरह के कप्स को सोलो कप कहा जाता है। वहीं कुछ कप्स में बियर वाली लाइन के अलावा एक अतिरिक्त लाइन भी होती है, जिसे कप में पानी भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इन लाइनों से प्लास्टिक के कप को मजबूती मिलती है, जिससे वे आसानी से टूटते नहीं हैं और पार्टी के दौरान लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 6। सांप एक ऐसा जीव है जो आमतौर पर गर्म, शुष्क और नमी वाले इलाकों में निवास करता है। दुनिया भर में सांप की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ खास प्रजाति के सांप जहरीले और जानलेवा साबित होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गर्मी के सीजन में जब तापमान बढ़ने लगता है तो सांप के व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है और वह सामान्य के मुकाबले ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। सांपों के इस व्यवहार को लेकर अमेरिका के जॉर्जिया में वैज्ञानिकों ने शोध किया था, जहां विभिन्न प्रजाति के सांप पाए जाते हैं और उनमें से लगभग 17 प्रजाति के सांप जहरीले होते हैं। इस शोध में वैज्ञानिकों ने पाया कि गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने पर सांप इंसानों पर ज्यादा हमला करते हैं, क्योंकि इस दौरान उन्हें सुस्ती महसूस होती है और वे एक ही जगह पर पड़े रहना पसंद करते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान या जीव उनके इलाके में चहलकदमी करता है तो इस बात से सांप को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह तुरंत उस व्यक्ति पर हमला कर देता है। वहीं बसंत ऋतु के दौरान सांप बाहरी लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वह सीजन उनके प्रजनन का समय होता है। इस शोध में ये भी पाया गया है कि जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे सांपों के व्यवहार में आक्रामकता बढ़ रही है और वह पहले के मुकाबले इंसानों पर ज्यादा हमला करते हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में हर साल लगभग 50 लाख लोग सांप के काटने या फिर उसके हमले का शिकार होते हैं, जिनमें से लगभग 1,38,000 लोगों की मौत हो जाती है। वहीं कई लोग सांप के काटने के बाद शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, जिन्हें पूरी तरह से स्वस्थ होने में लंबा वक्त लग जाता है। फैक्ट नंबर 7। भारत में मानसून का सीजन शुरू होने के बाद विभिन्न राज्यों में जमकर बारिश होती है, जिसकी वजह से कई बार मौसम विभाग को येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी करना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह विभिन्न रंगों के अलर्ट का मतलब क्या होता है और इसे किस स्थिति में जारी किया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बताते कि जब किसी राज्य या शहर में भारी बारिश की आशंका होती है तो उस एरिया में येलो अलर्ट जारी किया जाता है और इस दौरान इलाके में 64.5 से 115.5 मिलीमीटर बारिश होने की उम्मीद जताई जाती है। येलो अलर्ट के दौरान कोई खास खतरा नहीं होता है, बस आम नागरिकों को ज्यादा बारिश होने की सूचना दी जाती है। वहीं ऑरेंज अलर्ट उस स्थिति में जारी किया जाता है जब किसी राज्य या शहर में 115.6 से 204.4 मिलीमीटर तक बारिश होने की आशंका होती है। इस दौरान बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का खतरा रहता है, जिसकी वजह से घर से बाहर निकलना असुरक्षित माना जाता है और इस स्थिति में नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है। मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट तब जारी किया जाता है जब किसी इलाके में 204.4 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने की संभावना होती है। इस स्थिति में लगातार बारिश के साथ तेज हवाएं चलती हैं, जबकि बादल फटने, पेड़ गिरने, पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बहने लगता है। इस स्थिति में इलाके में जानमाल का काफी नुकसान होता है, जबकि कई इलाकों में सड़कें धंसने, पुल टूटने और पहाड़ आदि गिरने से लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट के जरिए मौसम विभाग आम नागरिकों को बारिश के प्रति जानकारी देने और सतर्क करने का काम करता है, ताकि लोग समय रहते सुरक्षित स्थानों तक पहुंच सकें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।